दिखा रहे हैं, देखिए राष्ट्रपति डिनर के लिए जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हैं, अपने आप में बहुत खास हैं, क्योंकि इससे पहले ऋषि सुनक का वो अंदाज हमने देखा था जब ऋषि सुनक जब भारत की भूमि पर पहुंचे तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जरूर हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, ऐसे में उनसे एक खास लगाव। और आज आपको बता दें, द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषि सुनक के साथ हुई है और अपने आप में बेहद खास तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये डिनर होस्ट कर रही हैं तमाम उन G20 मेहमानों के लिए, राष्ट्राध्यक्षों के लिए जो अलग अलग देशों से आए हैं। मेहमान देशों को भी आमंत्रित किया है और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी है और ऋषि सुनक को आप देख पा रहे हैं। सबसे खास तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो वेलकम स्टेज आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी की झलक दिखाई जा रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो हम बताते हैं कि इतिहास में अगर पढ़ाई लिखाई को लेकर कहीं से वो अलख जगी तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी। तो ऐसे में भारत की धरोहर है और उसको आज आपने वो कोणार्क चक्र भी देखा जब प्रधानमंत्री तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे थे। और आप देख पा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू यहाँ मौजूद हैं और ऋषि सुनक और उनकी पत्नी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अपने आप में बेहद खास तस्वीरें। देखिए मेन्यू में कई तरह की चीजें, जो प्रेसिडेंशियल डिनर इनवाइट दिया गया है इसमें कई चीजें हैं। कश्मीरी कहवा है, दार्जिलिंग की चाय है, भारत के तमाम वो व्यंजन जो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, मिलेट्स को किस तरह से जोर देना है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने की इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी हम इस बार मना रहे हैं। तो आप समझिए कि हर लिहाज से मेन्यू बहुत खास रहने वाला है और ये तस्वीरें बहुत खास, क्योंकि विदेशी मेहमानों के सम्मान के लिए भारत हर तरह से तत्पर नजर आ रहा है। वो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं। और ऋषि सुनक को अगर आप तस्वीरों में देखें तो वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके साथ आप यहाँ पर खड़ी देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हर स्तर पर देखिए स्वागत करने में कोई कमी नहीं है, स्वागत करने में कोई कमी नहीं है। ये खास बात ये सिर्फ भारत में हो सकता है और ये भारत में ही हो रहा है, इसे आप होता देख रहे हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ऋषि सुनक का दौरा हम क्यों कह रहे हैं ये खास है, क्योंकि द्विपक्षीय जो वार्ता हुई है उससे बहुत उम्मीदें हैं देश को, उससे बहुत उम्मीदें दुनिया को भी हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं बातचीत का दौर चल रहा है और नालंदा यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड है और प्रधानमंत्री आगे अगवानी करते हुए ऋषि सुनक को जब ले आए तो देखिए प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे। G20 का लोगो, नालंदा यूनिवर्सिटी का एक वो बड़ा सा कटआउट आप पीछे देख पा रहे हैं, और एक फोटो अब भी हो रहा है परिवार के साथ, वो भी आप देख रहे हैं। चलिए अंदर की खबर में आपको एक्सक्लूसिव क्या कुछ रहने वाला है आज वो बता देते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेला है इस बार, बताएंगे आपको विस्तार से अंदर की खबर में। दूसरी अहम जानकारी, दूसरी अहम चर्चा किस पर करेंगे, भारत पर। कैसे दुनिया अब भरोसा कर रही है, तस्वीर भारत के लिए जो बदली गई है उसमें लंबी मेहनत लगी है, मशक्कत लगी है, उससे जुड़ी जानकारी भी देंगे। तीसरी अहम खबर होगी मोदी का वन फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला अंदर की खबर में डिकोड करके आपको बताएंगे। चौथी अहम खबर, मंडपम में काल चक्र की झांकी कहां दिखी, क्या महत्व था इसका, क्या दर्शाना चाहते थे, इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको बताएंगे। और चौथी अहम खबर, यारी कैसे सब पे भारी पड़ रही है उन देशों पर जिन्हें मिर्ची लग रही है G20 के समिट से, जिस तरह से भारत का कद बढ़ रहा है उससे। तो ये तमाम अहम खबरें आज अंदर की खबर में आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार ये खास तस्वीरें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि कैसे दुनिया हमारी अब दोस्त होती जा रही है, दुनिया हमारे साथ जुड़ती जा रही है। कौन कौन पहुंच रहा है वो हम आपको अब दिखा रहे हैं, क्योंकि डिनर शुरू हो चुका है। प्रेसिडेंट ने ये डिनर होस्ट किया है तमाम उन मेहमानों के लिए। देखिए जो लोग पहुंच रहे हैं, कौन कौन पहुंच रहा है। 170 मेहमान, लिस्ट फेरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि डेलीगेट्स भी हैं और राष्ट्राध्यक्ष भी हैं तमाम देशों के। इसके अलावा G20 के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। विदेशी डेलीगेट्स का वो पूरा डेलीगेशन जो अभी तक 220 बैठकें पूरे देश में हुई उसमें शामिल रहा है। केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। आपको याद होगा जब ये डेलीगेट्स पहुंच रहे थे, राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे थे, तो केंद्रीय मंत्रियों को ये प्रभार दिया गया था कि वो वेलकम करें, उनका वार्म वेलकम करें। अलग अलग मंत्री को प्रभार मिला था, तो केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर इस डिनर में मौजूद रहने वाले हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विशेष तरजीह दी गई है, क्योंकि भारत अनेकता में एकता का देश है, विविधता का देश है। आपने यहाँ भी एक मिनी इंडिया देखा है जो क्राफ्ट
क्राफ्ट्स बाजार में अलग अलग प्रदेशों की चीजें यहाँ पर शिल्प बाजार को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं और केंद्रीय सचिवों को भी आमंत्रित किया गया है। कहा जाता है कि जिन बातों पर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, या ये कहें कि जो आज 2 सेशंस हुए हैं, उस दौरान अगर कहीं कंसेंसस नहीं बन पाया, कहीं बात नहीं बन पाई, तो बातचीत की टेबल अभी भी खुली है, क्योंकि कई बार हल्के माहौल में, इस तरह के माहौल में डिनर डिप्लोमेसी के दौरान कई चीजें बदलती हैं। और ये प्रधानमंत्री की कोशिश, ये राष्ट्रपति की कोशिश तमाम लोगों की मौजूदगी में रहने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के दौरान भारत के बढ़ते कद की एक छवि दिखाई है। कैसे मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रधानमंत्री ने, और किस तरह से पूरी दुनिया में अब भारत का जलवा कायम हो गया है। भारत को लोग सुन रहे हैं, गंभीरता से सुन रहे हैं, और भारत एजेंडा सेट कर रहा है आगे का भी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। G20 के महामंच पर पीएम मोदी का ऐलान और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता भारत मंडपम गवाही दे रहा है वैश्विक मंच पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत का। ये सबूत है वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी के दुनिया में बढ़ते कद का, सबूत है दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 समिट से पहले इस साझा घोषणा पत्र को हिंदुस्तान के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा था। लोग पूछ रहे थे कि यूक्रेन जंग पर 2 धड़ों में बटी दुनिया को मोदी कैसे एकजुट करेंगे, कैसे अमेरिका रूस को एक जाजम पर लाएंगे। लेकिन मोदी की कूटनीति ने तमाम अंतर विरोधियों को खत्म कर दिया। जो उनकी टीम ने कोशिश की, उसे हासिल किया। नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। नरेंद्र मोदी की कूटनीति का दुनिया में क्या असर होगा, ये समझने से पहले G20 के साझा घोषणा पत्र में क्या खास है बता देते हैं। G20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेगा। वन फ्यूचर अलायंस बनाने की पहल होगी। बायोफ्यूल अलायंस बनाने पर काम होगा। भारत, यूएस, ब्राजील इसके संस्थापक सदस्य होंगे। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाएगी। तेजी से विकास कर रहे शहरों को फंडिंग होगी। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा। साझा घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र है, जबकि 9 बार वैश्विक आतंकवाद का जिक्र हुआ है। While noting that the G20 is not the platform to resolve geopolitical and security issues, the leaders recognized that they can have significant consequences for the global economy. In particular, they dwelt on the ongoing war in Ukraine and the impact it has had, especially on developing and least developing nations. साझा घोषणा पत्र को लेकर हिंदुस्तान की चुनौतियां और मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत की बात करें। मोदी के ऐलान से पहले कहा जा रहा था कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर रूस, चीन और अमेरिका वाले धड़े को मनाना आसान नहीं होगा। पिछले साल इंडोनेशिया में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन भारत ने बेहद शानदार तरीके से इस मुद्दे को संभाला। रूस यूक्रेन जंग की जगह दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के विरुद्ध जंग शब्द के इस्तेमाल से भी भारत बचा। इसकी जगह यूक्रेन में जंग शब्द का इस्तेमाल किया गया। With regard to the to the comparison with the Bali declaration, I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. रूस यूक्रेन जंग को लेकर संयुक्त बयान पर सहमति न केवल भारत और पीएम मोदी की कूटनीतिक काबिलियत को दिखाती है, साथ ही बताती है कि कैसे नई दिल्ली में बैठकर मोदी वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं, कैसे दुनिया मोदी की शब्द शक्ति के आगे मंत्रमुग्ध है,
ये बताता है कि मोदी है तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में सब मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।